हमारे पहाड़ों से कुछ दूरी पर एक शहर पड़ता है जिसका नाम है लखनऊ। लखनऊ शहर से आज एक भाई हमारे घर आया हुआ है जिसको हमने पहाड़ दिखाया है, पहाड़ घुमाया है। और कमाल बात यह है कि वो हमारे घर में पहली बार आया है। उसका नाम है आशीष। हमारी पहली मुलाकात एक ट्रेन के दौरान हुई थी, ट्रेन के सफ़र के दौरान, जहाँ लखनऊ में हम दोनों पहली बार मिले थे। खूब गपशप हुई हमारे बीच और उसके बाद एक ऐसा रिश्ता बन गया भाइयों वाला। होता नहीं है, कुछ लोगों से आप अचानक मिलते हैं और फिर रिश्ता कमाल बन जाता है। तो आज आशीष को मैं घर लाया हूँ और उससे मैंने बातचीत करी है। क्या बातचीत हुई है, चलो सुनते हैं तुम्हारी मेरी बातें हैं। बाहर अंधेरा है अभी और हम घर के अंदर बैठे हुए हैं। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और तुम्हारी मेरी बातें बड़ी ख़ास हैं आज, क्योंकि हमारा एक दोस्त है जो लखनऊ से आया हुआ है। उसका नाम है आशीष। और आशीष, क्या हाल है आशीष? अब बढ़िया एकदम। मजे आ रहे हैं मुझे तो। कल पहुंचा पहली बार पहाड़, दूसरी बार आया ना? हाँ, तो कैसा रहा भाई एक्सपीरियंस? पहाड़ों में तो हमेशा ही मज़ा आता है। मज़ा आता है? पर मैं पहली बार इधर ना, जैसा मैं चाहता था कि मैं पहाड़ों में, ऐसा नहीं कि नैनीताल आओ और शहर शहर नैनीताल सिटी या ऐसा हिल स्टेशन घूम के चले जाओ, वो नहीं। मुझे चाहिए था, मैं पहाड़ों में चल रहा हूँ ना, तो पहाड़ों में गांव में, जैसे कल पगडंडी से हम लोग आए ना, वो मुझे चाहिए था कि वैसे मैं पगडंडी से आऊँ, गांव में रुकूँ, देखूँ यहाँ लोग कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन खान पान। तो मुझे तो ना बिल्कुल अपने गांव के जैसा लगा। अरे वाह, तो तुम्हारा गांव कैसा है? मेरा गांव भी बिल्कुल इलाहाबाद में पड़ता है। अच्छा। इलाहाबाद शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर। हम्म। बिल्कुल ऐसे ही शांत, और रात को धुंध नहीं होता, तो वहाँ पे तारे साफ दिखते हैं जैसे यहाँ दिख रहे हैं। और शाम को मैंने आपसे कहा था कि मुझे बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। तो बढ़िया लग रहा है, मतलब अपने घर जैसा लग रहा है। तो आशीष जो है हल्द्वानी शहर से स्कूटी चलाते हुए आया है ऊपर तक, और पहाड़ों में आई थिंक पहली बार स्कूटी चलाई है ना? और पहली बार स्कूटी चलाई है, और उसके अलावा जब हमने गाड़ी खड़ी करी एक जगह पर, उसके बाद हम पैदल आए। तो आशीष को टेंशन नहीं है, भाई गाड़ी यार तुमने रास्ते में खड़ी कर दी, कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी? हाँ, तो मैंने मैं कहा शौक था इस चीज़ को लेके कि घर से 1.5 किलोमीटर दूर मेन रोड पे गाड़ी खड़ी करके कैसे पगडंडियों पे पैदल कैसे कोई बिल्कुल टेंशन फ्री होके आ सकता है। तो पहाड़ों में ऐसा ही होता है कि पहाड़ों में लोग ऐसे सामान रख देते हैं कहीं पर भी, और लोग उसे उठाते नहीं है। इसके पीछे कारण भी है ना। एक तो रास्ता एक ही है, और दूसरा यहाँ लोग थोड़ा ठीक ठाक हैं। पहाड़ों में जो भी आता है, मतलब एक तो उसको मालूम है कि कितना संघर्ष है ज़िंदगी में, और दूसरा वो माहौल ठीक रहता है। यहाँ पर नहीं है वैसा माहौल। बढ़िया बात तो फिर तो यार। तो तुम भी चाहो तो अपना एक घर बनाने का सोच ही रहो। हाँ। नहीं, यहाँ पे मैं वो घर बना लूंगा ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो जो मैं अभी फील कर पा रहा हूँ ना, वो शायद नहीं कर वो नहीं कर पाऊंगा फिर। ये चीज़ हो जाएगी। तो तुम्हारे लिए अभी गांव ज़्यादा बेटर है या शहर? गांव, वो तो हमेशा से बेस्ट है वो तो। अच्छा। अगर मुझे ऑप्शन मिले गांव में रहने का, है यार। तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, अभी हम दोनों ना एक ही टाइप की स्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि एक महीने पहले हमने अपने दादाजी को खोया, और कुछ वक्त पहले नानी। आशीष ने अपनी नानी को खोया है। नानी के बारे में बताओ यार, कैसे क्या किस्से रहे और कैसा जुड़ना हुआ उनके साथ? अरे, नानी के साथ तो बहुत सारी यादें। मैं तो बचपन मेरा नानी के यहाँ ही बीता था। मैं दूसरी तीसरी क्लास तक वहीं पढ़ा था। अच्छा। तो नानी से विशेष लगाव इसलिए था कि अ, अगर मुझे कुछ खाने को मांगना है, तो मामी से तो वही मांगते थे जो खाना बना है, नानी से वो मांगते थे जो भंडार गृह में रखा हुआ है। अरे बाप रे। नमकीन हो गया, बिस्किट हो गया। नाना मेरे मुंबई में रहते थे, रेलवे में, अभी तो रिटायर हो गए। तो वो जो कुछ ले आए होते थे ना, मुंबई की मिठाई, हाँ। या मुंबई से कुछ नमकीन, खट्टा मीठा नमकीन, हम्म। पहले इधर गांव में कम मिलता था, हम्म। तो वो सब नानी से मांगता था। अरे वाह। और जैसे नानी से तो मैं तो ऐसे कहता था कि मतलब नानी को मैं माई बोलता हूँ। अच्छा। तो हमारे वहाँ आमा बोलते हैं। तो हमारे अपने ऐसे अवधि में ना, गांव की लैंग्वेज में, मैं गुस्से में स्कूल से जैसे आता था ना, हाँ। रोते हुए गुस्से में, तो मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता था, माई नमकीनिया देवे कि हम नरवा में कूद जाई। मतलब ये कि मुझे नमकीन जल्दी दो, नहीं तो मैं कुएं में कूद जाऊंगा। अच्छा। तो ऐसे ही एक दो बार इंसिडेंट हुआ कि मैं तो घर से निकल गया बाहर, तो वो फिर डर वर गई थी। तो उसके बाद तो मुझे अपने घर भेज दिया गया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कूद जाए। नमकीन के चक्कर में हाँ। कूद जाए हमारे। तो ये तो मुझे भी याद है, और नानी लोग भी बताती हैं। और जैसे घर में वो होती ना, कुंडी लगी होती थी, मैं छोटा था, तो वो ताला खोल रही होती थी कि उतने में मैं तो एकदम उछलने लगता था कि मुझे नमकीन चाहिए, लाओ मैं खोलूँ, तुमसे नहीं खोल रहा है। तो मैं पहुंच ही नहीं पाता था वहाँ तक, तो इतनी जल्दीबाजी। तो ये सारी यादें हैं उनके साथ। और बहुत
बेमिसाल, मतलब बहुत शानदार व्यक्तित्व था उनका। लोगों को जोड़ कर रखना, परिवार जुड़ा हुआ था उनके। परिवार जोड़ के रखना, लोगों का ऐसा ना, जैसे बोलते हैं गांव में, उनका हाथ ऐसे था, अरे बाप रे। मतलब देने की स्थिति में हमेशा, हाँ हाँ, कि मतलब जो भी आया वो जो खाली भी, हाथ नहीं गया। बिल्कुल हर किसी का गांव भला के लोगों भला की ही भी हो जाए। काफी मदद करी उन्होंने। बहुत गांव के लोग जो रिलेटिव्स में कुछ ऐसे रहे उनका, तो जब आखिरी विदाई हो रही थी तो लोगों को बताना नहीं पड़ा था। हाँ, ऐसा हुआ कि मामा जैसे बता रहे थे कि नानी जब एक्सपायर हुई तो उन्होंने सिर्फ 2 लोगों को बताया कि ऐसा हो गया है, अम्मा अब नहीं रही। और उसके बाद फिर वो सुबह होते ही होते एकदम हुजूम इकट्ठा हो गया, लोगों को जैसे पता चला सब लोग आते गए। और उनका वो व्यवहार ऐसा था ना, उनका बनाया हुआ समाज ऐसा था कि लोग उनको अंतिम विदाई देने के लिए आए इतनी ज़्यादा संख्या में। और उनको ऐसा लगा कि जैसे हमारा कुछ पर्सनल बस लॉस हो गया। वो ये चाहे तो कोई भी था। पर्सनल लॉस ही, दादी नानी, ना और लोगों का भी जो बाहरी लोग हाँ, हैं ना उनके लिए भी ऐसा जिनका था। व्यक्तिगत जुड़ाव था ना उनसे, तो उनको तो ऐसा ही लगेगा ना। ऐसा नहीं होता आजकल के टाइम में लोग ना मतलब दादी नानी से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा मम्मी पापा के साथ रह रहा है और वो होमवर्क काम इसमें इतना ज़्यादा उलझा हुआ है कि उसको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने का वक्त ही नहीं मिलता। एक और चीज़ है ना, आजकल थोड़ी सी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, वो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट। हाँ, क्या है न्यूक्लियर फैमिली? जैसे मम्मी पापा अपने बच्चों के लेके, जैसे कोई जॉब कर रहा है बाहर, तो फोन आ रहा है। अपनी छोटी सी फैमिली लेके चला गया, ग्रैंड पेरेंट्स गाँव में रह गए या कहीं और रह गए, तो उनके साथ परवरिश नहीं हो पा रही है ना, तो वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो वो होना चाहिए ज़रूरी। हम आखिरी पीढ़ी हैं शायद जो इतना हाँ। कनेक्टेड रहे थे। और फिर दादी नानी या दादा नाना, ग्रैंड पेरेंट्स का कुल मिला के उनकी परवरिश तो अलग ही होती है ना। वो तो पुरानी परंपराएं देते हैं हमें कि बस यही आगे लेकर चलना है, क्या है? किस तरह से चीज़ों को संभालना है, किस तरह से अपने आप को अच्छा रखना है, अपना समाज बनाना है। हमारे जो दादाजी थे उनको हम बुबू बोलते थे, हम बुबू बोला जाता है। तो हम लोगों का भी ऐसा था आपस में बॉन्ड, जैसे वो मिलते थे, मतलब जब भी हम मिलते थे एक दूसरे से, घर ही में थे, एक कमरे से दूसरे कमरे में जानता है, मैं उनके गाल खींचता था ऐसे और जैसे कि क्या हाल है, कैसे हो, बढ़िया, हेलो ग्रैंडपा, हेलो दादाजी, गुड मॉर्निंग दादाजी, ऐसे वो पीछे से रिप्लाई करिए गुड मॉर्निंग। और जैसे हम कोई भी काम करें ना तो वो शामिल हुआ करते थे हमारे काम में कि यार चलो भाई हमारी खुशी है इस चीज़ में। जैसे मैं रेडियो में था तो वो रेडियो सुना करते थे यहाँ पर, और जब मैं कोई बात कहता था जैसे वीडियो बना रहा हूँ उसमें भी आ जाएंगे, कभी डांस करने लगेंगे, गाना गाते थे वो। हम जो आज हारमोनियम वगैरह बजाते हैं, दादा बजाता है हारमोनियम, गाना गाता है, वो कहीं ना कहीं उनकी देन है। अगर वो नहीं बजाते तो शायद हम लोग म्यूजिक में या फिर इन सब चीज़ों में करते ही नहीं कभी कुछ। हम भी ऐसी कुछ नॉर्मल नौकरी कर रहे होते और उसी में जी रहे होते। तो उन्होंने हमको कला वगैरह सब कुछ दिया है यार। वो इतना कुछ है कि जब अभी बात निकल रही है ना, ऐसे लोगों का जाना ना आपको मतलब फिर कभी नॉर्मल नहीं कर पाता, खाली कर देता है ना वो। हाँ, वो आप कभी नॉर्मल नहीं कर पाते, फिर वही आपके साथ चलता जाता है। तो दादी नानी की ऐसी कहानियां हैं, ऐसे किस्से बहुत से चलते रहेंगे आगे भी। आशीष को मज़ा आया पहाड़ आकर के अपने सफ़र के बारे में एक संक्षेप में जो तुम बताना चाहो वो भी बता सकते हो। पहाड़ आके, पहले तो पहाड़ों में स्कूटी चलाने का मेरा पहला एक्सपीरियंस, मेरा सपना है कि मैं यहाँ कभी कार भी चलाऊँ, जैसे कि कल आते आते मैं बोला था ना, यहाँ तो कार चलाने में मजा आएगा। और तुम्हें घर बनाने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हारा घर तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपने घर जैसा ही है यहाँ, तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा ना कि हम बाहर आए हैं या पहाड़ों में घूमने आए, तो अपना घर जैसा है। तो मज़ा आया, यहाँ का मौसम, यहाँ के लोग, आपसे मिलना तो मज़ेदार ही रहा। बहुत कुछ बटोर कर ले जा रहे हो अपने साथ, बहुत सारी यादें। अरे यार क्या बात है। और एक उम्मीद ना कि अगली बार फिर आएंगे, अगली बार फिर मिलेंगे। तो अगली बार आशीष दोबारा मिलेगा और दोबारा हम बैठ करके बात करेंगे। और बढ़िया बातचीत हुई हमारी, मज़ा आया। अब ये तो कैमरे के सामने एक छोटा सा हिस्सा है, उसके अलावा हमारी अपनी पर्सनल गप्पे बहुत ही ज़्यादा चल रही हैं। तो हमने कहा कि आपको क्यों ना हम बताएं तुम्हारी मेरी बातें। बाकी ये है तुम्हारी मेरी बातें। मेरा नाम है पंकज जीना। फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे।